everyone, welcome to our new channel English Challenges with Angel. I am Angel and I am a student. So, last वीडियो में हमने सिचुएशनल इंग्लिश के बारे में बात की थी कि सिचुएशनल इंग्लिश क्या होती है। अब उसमें से ही हमारे कुछ मेन टॉपिक्स थे, जिसमें से हमारा एक टॉपिक था सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? अब बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट है हमारा अ पर्सन हु इज़ डूइंग द वर्क। एक इंसान या फिर जो एक व्यक्ति जो एक काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे, या फिर जिसके बारे में नॉर्मली बात की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग को सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पर्सन किस टाइप के होते हैं, क्योंकि जब हमें पर्सन पता होगा तभी हम सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट्स को पहचान पाएंगे। तो बात करें सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे हमारे बात करें यहाँ पे पर्सन्स की, तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स के पर्सन्स होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो है हमारा आई वी। अब बात करें फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोलूँ कि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं। जैसे कि अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उसमें से एक इंसान अपने बारे में एक इंसान को बता रहा है, दूसरे इंसान को बता रहा है, और वो दूसरा इंसान उसकी बातों पे रिस्पॉन्ड दे रहा है या फिर उसकी बातों को सुन रहा है। तो जो इंसान अपने बारे में बता रहा है, या फिर जो इंसान बोल रहा है, वो हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन। दूसरा सेकंड पर्सन जो इस बातों पे रिस्पॉन्ड दे रहा है, जो इन बातों को सुन भी रहा है, तो वो भी हमारा सेकंड पर्सन हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन, मैं आपसे बोला कि मैंने जो फर्स्ट पर्सन है उसने अपने बारे में सब बता दिया। उसने अब सेकंड पर्सन से पूछा कि आपकी फैमिली कैसी है या फिर आपकी फैमिली की क्या हालचाल है। उसने अपनी जो सेकंड पर्सन थी उसके बारे में उसने पूछा, उसके बारे में पूछा, उसकी फैमिली के बारे में पूछा, या फिर उसकी कहे कि उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा। तो जो हमारे फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से जिसके बारे में पूछा वो हुआ हमारा थर्ड पर्सन। दो लोग जब किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करते हैं तो जो तीसरा इंसान है वही हुआ हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड पर्सन हो गया। अब हमारे फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और वी। आई जो होता है हमारा प्लूरल होता है और वी भी हमारा प्लूरल ही होता है, और सेकेंड पर्सन यू भी हमारा प्लूरल ही होता है। रिमेंबर दैट कि हमारा जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं वो दोनों प्लूरल होते हैं, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। अब हमारा थर्ड पर्सन में आता है हमारा ही, शी, नेम, इट और दे। ही, शी। अब बात करें ही और शी की। ही और शी, जैसा कि आपको पता होगा कि ही जो होता है वो मेल के लिए यूज़ किया जाता है, शी जो होता है वो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, नेम किसी का नाम, इट कोई निर्जीव चीज़ जिसमें जान नहीं होती उसके लिए यूज़ किया जाता है, और दे जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ये सब जो नाम है ही, शी, नेम, इट और ये सब जो है हमारे थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब वापस आते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आता है हमारा ही, शी, नेम, इट। ही, जैसे मैंने आपको बताया कि ही जो होता है वो मेल के लिए यूज़ किया जाता है, शी जो होता है वो फीमेल के लिए, नेम। अब मैंने यहाँ पे नेम के साथ सिंगुलर क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा नेम है वो 2 टाइप से डिस्क्राइब किया जाता है। पहला, जब हमारा जो नेम होता है कि कहते हैं कि नेम किसी का नाम। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं पापा, अब पापा या फिर मम्मी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक नाम बोला जो एक सिंगुलर था। अगर हमें इन दोनों को साथ में बोलना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट्स। हम लोग इनको पेरेंट्स या फिर माता पिता के नाम से बोलेंगे, तो पेरेंट्स भी एक तरह का नाम ही हो गया। तो नाम जब ये हो गया तो ये नाम जो हो गया वो प्लूरल में चला गया, क्योंकि हमने दोनों को लिया। ठीक है, तो हमारे जो सिंगुलर में अगर हमें नाम लेना होगा तो हम एक इंसान की बात करेंगे। ठीक है, जैसे भाई, छोटा भाई या फिर बड़ा भाई, तो भाई जो होगा ब्रदर। अब ऐसे ही हमें प्लूरल में बोलना होगा तो हो जाएगा ब्रदर्स। ठीक है, रिमेंबर दैट। नाउ नेक्स्ट इज प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट्स में आता है हमारा आई, वी, यू, दे और नेम प्लूरल में। ठीक है, तो नेम जो होता है वो हमारा प्लूरल में, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि नेम जो होता है वो प्लूरल में कैसे होता है, जब हम लोग दो नाम को जैसे माता और पिता को साथ में जोड़ेंगे तो पेरेंट्स हो जाएगा। तो पेरेंट्स जो हो गया वो हमारा नेम हो गया जो हमारा प्लूरल में चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आई की और वी की। अब आई जो होता है मैंने आपको बताया कि हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों हमेशा प्लूरल में होते हैं। अब आई तो हम लोग प्लूरल में ही होता है। वी, अब वी कैसे प्लूरल में होगा, जब मैं अपने बारे में बात करूँगी तो मैंने अपने ग्रुप के बारे में बात की, अपने यूनिट के बारे में बात किया, तो हम लोग वो ग्रुप में कितने भी लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ही होंगे तभी वो ग्रुप बनेगा। इसीलिए जो हमारे ग्रुप के बारे में बात हुई तो वो हमारा किस में आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट्स में। अब बात करते हैं यू की। तो यू जो होता है वो प्लूरल इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग सेकंड पर्सन से बात करते हैं, जब हम लोग सेकंड पर्सन को कुछ बोलते हैं तो हम लोग उसकी डिजिट दे के नहीं बोलते। हम लोग अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि दो लोग खड़े हैं, अब हम लोग बोलेंगे तुम दोनों, यू बोथ। हमने यू का यूज़ तब भी करा ना क्योंकि हमने तुम दोनों को बोला या फिर तुम सामने वाले को बोला, सेकेंड पर्सन को बोला। नेक्स्ट इज दे किसी आगे वाले, मतलब कह सकते हैं कि एक इंसान जो ज़्यादा हो, ठीक है, जो ज़्यादा हो या फिर ग्रुप में हो उसे हम लोग दे कहेंगे। दे जैसे मैंने आपको बताया होगा दे किस लिए यूज़ किया जाता है, जब कोई इंसान या फिर कोई ग्रुप हो हम लोग उसे पॉइंट करके कहते हैं तो वो हमारा दे यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाम मैंने आपको बता दिया प्लूरल में कैसे होता है। तो ये था हमारा सब्जेक्ट के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। Okay, so thank you for watching and giving your precious time. Till then, take care and keep learning. Okay.